गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं दीपक कुमार। और आज हम लोग बात करेंगे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के बारे में। ये प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता क्या है, चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं। या जैसे कि डेफिनेशन लिखा हुआ है, द इंडक्टेंस एंड देयरफॉर द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन ए कंडक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स इन इट्स विसिनिटी। This effect is known as the proximity effect। अब हम लोग बात करेंगे proximity effect होता कैसे है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी अगर कंडक्टर है, एक कंडक्टर का हम लोग बात नहीं करेंगे, एक कंडक्टर में हम लोग का होता है स्किन इफेक्ट। यहाँ दो या दो से अधिक, 2 and more than 2। तो जब कोई दो कंडक्टर हमारा करंट फ्लो करता है, चाहे वो सेम डायरेक्शन पे हो या अपोजिट डायरेक्शन पे हो, तो एक कंडक्टर के कारण दूसरा कंडक्टर का जो इफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वो होता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उसमें कुछ इफेक्ट आ जाता है। क्या इफेक्ट आता है, चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में और एक कंडक्टर है जिसका फ्लो सेम डायरेक्शन पे आप लोग देख रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन पे जब हम लोग का होगा तो हम लोग का जो सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शनल इसका बना लेंगे। ये जो कंडक्टर है इसका क्रॉस सेक्शन मान लीजिए ये है, और ये जो कंडक्टर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। तो जब हमारा करंट फ्लो करेगा इस कंडक्टर में, तो राइट हैंड कंपोनेंट से हम लोग निकाल सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन पर होगा। ठीक है, इस कंडक्टर का जब हम बात करते हैं तो इसका भी हम लोग उसी तरह से निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और ये भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन पे होगा। लेकिन इस जगह जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है वो डाउनवर्ड है और यहाँ पे जो है वो अपवर्ड है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन पे है। तो रिजल्टेंट जो फ्लक्स होगा वो हमारे यहाँ पे कम होगा, यानी फ्लक्स का जो लीकेज होगा वो यहाँ पे कम होगा। आप लोग देख सकते हैं, अगर हमको इस तरह से हम बना दें तो इस तरह से बनेगा ये फ्लक्स लिंकेज इस एरिया में कम होगा। तो जब फ्लक्स लिंकेज यहाँ पे कम होगा तो होगा क्या कि L इक्वल्स टू इंडक्टेंस साई बाय आई, साई इक्वल्स टू फ्लक्स लिंकेज जो होता है वो कम होगा, तो मेरा इंडक्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। इंडक्टेंस जब कम होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो भी कम होगा, जिसके कारण हमारा जो करंट का वैल्यू है वो ज़्यादा होगा। यानी कि कंडक्टर के इस पार्ट में अगर हम लोग इसको इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं तो इस पार्ट में करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अब बात करते हैं हम लोग आउटर पार्ट का। तो आउटर पार्ट में जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा और इधर का कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे जो होगा रिजल्टेंट फोर्स इन कंपेयर टू दिस ये ज़्यादा होगा, और यहाँ पे भी इन कंपेयर टू दिस यहाँ पे भी ज़्यादा होगा। तो कह सकते हैं कि जो फ्लक्स लिंकेज है वो आउटर पार्ट में यहाँ ज़्यादा है। तो फ्लक्स लिंकेज जब ज़्यादा होगा तो इंडक्टेंस भी हमारा ज़्यादा होगा। जब इंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी हमारा ज़्यादा होगा और करंट का जो फ्लो होगा वो कम होगा। तो करंट का फ्लो जब कम होगा तो या तो इस एरिया में करंट का फ्लो कम होता है और इस एरिया में ज़्यादा होता है। अब हम लोग बात करते हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन से तब क्या होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में जैसे कि आप देख रहे हैं इनको राइट हैंड कंपोनेंट से निकालते हैं तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से है और यहाँ पे जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, दैट मीन्स दिस डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो हमारा टोटल जो मैग्नेटिक लिंकेज फ्लक्स का जो लिंकेज हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए सब एक ही डायरेक्शन पे है। तो एक डायरेक्शन होने के कारण यहाँ पे जो रिजल्टेंट जो फ्लक्स होगा वो हमारा ज़्यादा लिंकेज करेगा। तो फ्लक्स जब ज़्यादा लिंकेज करेगा, तभी हमने बताया था रिलेशन में, फ्लक्स जब लिंकेज ज़्यादा होगा तो इंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा, दैट मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जब ज़्यादा होगा तो करंट को होगा, जो करंट का जो होगा वैल्यू वो इस पार्ट पे कम होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इन कंपेयर टू दिस यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज कम होगा। तो फ्लक्स लिंकेज जब कम होगा तो हमारा इंडक्टेंस भी कम होगा और इंडक्टिव
रिएक्टेंस भी कम होगा, जिसके कारण करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा। मतलब कह सकते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम करंट का पोर्शन होगा वो कुछ इधर आउटर पार्ट पे ज़्यादा होगा। तो आप लोग देख सकते हैं जब प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो इनर पार्ट पे यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, और जब अपोजिट डायरेक्शन पे होगा तो इस पार्ट पे ये करंट फ्लो कर रहा है। मैक्सिमम करंट इधर का वैल्यू या तो ना के बराबर होगा या कम होगा। अब क्या क्या फैक्टर्स है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के लिए? तो पहला फैक्टर है साइज ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का साइज जैसा होगा उस हिसाब से हमारा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी होगा। ठीक है, अगर इसका साइज को हम इंक्रीज कर देते हैं तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो भी प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बढ़ जाएगा। अब आते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में अगर हम सॉलिड कंडक्टर लेते हैं तो वहाँ पे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ज़्यादा होगा, अगर स्ट्रैंडेड कंडक्टर लेते हैं तो वहाँ पे कम होगा। यानी कि इसको रिड्यूस करने के लिए हमको स्ट्रैंडेड कंडक्टर यूज करना होगा, जैसे कि ACSR, इस तरह का कंडक्टर हम यूज कर सकते हैं। और डिस्टेंस, ये दो कंडक्टर के बीच का अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो इससे हम लोग प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा क्या प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है। थैंक यू।